श्री तेजा मंदिर ट्रस्ट जाट समाज कोटा के इस तेजा जी मूर्ति अनावरण समारोह में हमारे बीच पधारे भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएससी के एक्स चेयरमैन वीर तेजास्थली मारवाड़ मुंडवा के अध्यक्ष आईएएस ऑफिसर रहे और बहुत से अनंत हजारों लाखों अधिकारियों, प्रशासकों, विद्वानों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के प्रेरणा स्रोत सम्मान्य श्री सीआर चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि हम सबके बीच में प्रेरणादायक उद्बोधन प्रदान करें। श्रीमान सीआर चौधरी साहब। बोले तेजा जी महाराज की धन्यवाद। आज के इस तेजा जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर तेजा मंदिर ट्रस्ट जाट समाज कोटा के द्वारा जो आयोजन किया गया है, उस आयोजन में हमारे मध्य हमारे पूर्व मंत्री जो स्वास्थ्य विभाग को देखते थे, इसके अलावा भी एक इनोवेटिव पर्सन, एक समाज सुधारक और समाज के लिए हर समय उपलब्ध रहने वाले ऐसे व्यक्ति माननीय श्री राजेंद्र जी चौधरी साहब। आज खुशी की बात है कि हमारे मध्य एक शिक्षाविद जो शिक्षा की नई जोत ला रहे हैं, नए नए आयाम ला रहे हैं और पूरे कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय माननीय गोदादा साहब, किसान नेता रामपाल जी जा साहब, हमारे आज अधिकारियों की वो कहते हैं ना आकाश गंगा है, जिसमें काफी अधिकारी महानुभाव पढ़ा रहे हैं। पूर्व एडीएम सुखराम जी खोकर साहब, माननीय एडिशनल एसपी राजीव मिल साहब, माननीय बाड़मेर वाले हमारे गुमाना राम जी, एडिशनल चीफ इंजीनियर से डूडी साहब जिन्होंने 1,11,101 का भी चंदा दिया था। हमारे आज के जो मेजबान के दो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय सत्यनारायण जी और पूर्व अध्यक्ष हीरालाल जी, सभी ट्रस्ट के जो मंत्री महेंद्र जी, उपाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी और सारे ट्रस्ट के माननीय सदस्य, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो नए स्टेज पे हैं, नए सदस्य हैं, नए ट्रस्ट हैं, लेकिन इस तेजा ट्रस्ट को समर्थन देने वाले, दिल से, आमदनी से, पैसों से जो समर्थन दे रहे हैं, वो मेरे सभी दानदाता भाइयों बहनों और इस आज फंक्शन में जो सुनने का जो मादा रखता है, बोलना तो बहुत इजी है, जो सुनता है उसकी परीक्षा असली है। तो सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, और सबसे इम्पोर्टेंट आदमी जो पूरे राजस्थान में तेजा जी का कोई फंक्शन हो, तेजा स्कूल के अंदर कोई किसी प्रकार का कार्यक्रम हो, नॉट ओनली इन राजस्थान बट मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, कई जगह पे जा रहा बंदा और रात का पता दिन का पता, और जिसके कंठों में माँ सरस्वती निवास करती है, वो है मेरा भाई हरिराम कीवाड़ा, पीछे खड़ा होगा। ही इज अ बॉय, ही इज अ मैन, जो रात दिन तेजा जी के नाम से छाया आती ना भोपा को, वो छाया से भी ज्यादा आती है। तेजा जी के नाम से सबसे पहले इन्होंने एक फंक्शन रखा, प्रतिष्ठा विद्यार्थी जो फर्स्ट जो पोजीशन होल्डर आए थे, उनका निवाई जैसी छोटी जगह पे रखा था। तब मैंने इनकी बोलने की और सारी देखा, मैंने कहा मिस्टर यू विल राइज लाइक एनीथिंग इन द इन योर कैरियर, और आज वो हो रहा है। तो आप लोग सब इसको इनको आशीर्वाद दें। हरिराम जी कीवाड़ा याद भी रह जाएगा, हर घर में कीवाड़ होता है ना, तो ये गांव का नाम कीवाड़ा, आगे ये भी अपना कीवाड़ा लिखते हैं। तो भाई हरिराम जी कीवाड़ा, सम्मानित मतलब मैडम गोदादा और सभी सम्मानित महिला शक्ति बहनों, पुनः और मैं शुरुआत करता हूँ। आज ये 3 दिन से पूरे राजस्थान में तेजा महोत्सव चल रहे हैं, क्योंकि तेजा जयंती के नाम से 1000 वर्ष पूर्व तेजा जी का जन्म हुआ था और बहुत अल्प आयु में, आप ताजुब करेंगे, 28 ईयर्स में तेजा जी का निर्माण हो गया था। तो इतनी कम आयु में उन्होंने इतने बड़े काम कर दिए, चाहे किसानों का हो,
चाहे वो वचनबद्धता हो, चाहे कर्तव्य परायणता हो, चाहे किसानों में जागृति लाने का हो। इन द एज ऑफ 29 ओनली इतना काम करने वाले महान लोक देवता को हम सब नमन करते हैं। और हमें आज इस फंक्शन के मार्फत कुछ आदर्श लेने चाहिए, लेकिन उससे पहले आदर्श क्या लेने चाहिए वो बताने से पहले मैं कहूँगा, ये धोड़िया परिवार और जो जितने लोगों ने तेजाजी की मूर्ति का जो आज का कार्यक्रम रखवाया है, जिन्होंने हाड़ौती के अंदर, मैं कभी थोड़ा सोच कम पा रहा था क्योंकि अधिकतर माइग्रेटेड किसान आए हुए हैं, लेकिन हमें ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। तेजाजी हमारे ही नहीं, तेजाजी सब 36 कौम के हैं। और आज आप ताजुब करोगे, हाड़ौती के जो मीना है, क्योंकि मैं तो एडिशनल कलेक्टर आता है, तो इतने लोग तेजाजी के भक्त हैं। अन्य माली हो, चाहे आपका मीना हो, गुजर हो, 36 को मैंने कहा ना लोक देवता, इसीलिए तो उनका नाम लोक देवता तेजाजी का है। तो हमें भी इनको संकुचित नहीं कर देना है, हमें इनका ज्यादा से ज्यादा इनके आदर्शों का प्रचार करना और प्रसार करना है। तब आज रामदेव राग में मेला भरता है, लाखों लोग आते हैं और 1-1.5 महीने तक तांता लगा रहता, पैदल यात्री नीचे लेट करके यात्री आ रहे हैं, कोई किसी प्रकार से आता है, क्योंकि देवता पुजारों से पूजे जाते हैं। हमारा खरनाल, वहां हमारी कुश्ती चालू हो जाती है। तो राजेंद्र जी बुरा मत मानना, जमीन भी दिला दी मैडम ने, पेनोरमा बहुत शानदार 50 लाख रुपए लगा के बना दिए। हमें तेजाजी को पूरे 36 कौम का ही लोक देवता रखना जो थे, और उनके आदर्शों को सब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भाई लोगों अपनी भी है। खाली दान देने से या तेजाजी की मूर्ति लगाने से नहीं, तेजाजी के पदचिन्हों पे चलो। तेजाजी ने जो आदर्श बताए हैं, आचरण करना सिखाया है, उन पे चले, तब तो रियल में तेजाजी के प्रति हमारी वो कहते हैं भक्ति होगी। तो मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है, एप्रिशिएशन करना सीखो, किसी को ऊंचा उठाने की कोशिश करो। जो अच्छा काम कर, जैसे अभी ये भामाशाह लोग हैं जिन्होंने धोड़िया परिवार ने किया है, हम हृदय से उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। आज जिन्होंने डूडी साहब हो, चाहे जितने भी 51,000, 21,000, 1 रुपए से लगा के 21 लाख तक दिए होंगे, उन सब का हृदय से हम आभारी हैं कि वो वास्तव में समाज के लिए और एक तेजाजी को हाड़ौती में पुजवाने में उनका महान योगदान रहेगा। तो ये, और इसके लिए एक मैं छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक बार एक दर्जी का लड़का, जैसे अभी मंत्री जी फरमा रहे थे, बेटी के 97% नहीं आए, 93 आए तो रोने लगी। ऐसे ही एक दर्जी थे, उनका लड़का भी बहुत होशियार, रिजल्ट आ गया, उसके भी अच्छे नंबर आए तो उससे बहुत खुश था। तो उसने कहा, पापा मैं आज आपके साथ आपके कार्यस्थल पे चलूंगा, दुकान पे चलूंगा। काफी देर तक उसने, तो विज्ञान का लड़का था, 8 9 का था, लेकिन दिमाग बड़ा शार्प था। वो देख रहा था मेरा पापा कर क्या रहे हैं। उसने देखा कैंची से पापा कटिंग करते हैं कपड़े की, और फिर सुई से धागे से उनको जोड़ते रहते हैं। कैंची से कटिंग करके पापा अपने पैर के नीचे कैंची रख देते हैं और सुई अपनी टोपी में डाल देते हैं। जब कैंची का काम होता तो सुई किस में, टोपी में लगाते हैं जो सिर पे थी। तो उसने एक क्वेश्चन पूछा, पापा आप कैंची से इतना बढ़िया कपड़ा काटते थे, उसको फट अपने पैर के नीचे दबाते हो और सुई को अपने टोपी में लगाते हो जो सिर के ऊपर है। तो उन्होंने, बेटा काटने वालों को नीचे रखो, जोड़ने वालों को ऊपर रखो। तो मेरा आपसे ये है कि भाई ये काटने वालों से थोड़े सावधान रहें और सुई से धागा पुरोने वालों से सलाम करें और उनको नमस्कार करें, भाई आपके कारण हम लोग चल रहे हैं। तो ये सामाजिक व्यवस्था में आपको तेजाजी का अनुसरण करना। दूसरा, यदि आस्था है तो पक्की रहो। कोई काम ऐसा नहीं, यदि आपकी आस्था तेजाजी में है कोई नहीं हो। मैं मेरा ताजा उदाहरण बता, एक नहीं दो। मैं एक बार कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी और कोई भी आशा नहीं थी, बारिश हो रही थी, अगस्त का महीना था और हम लोग पीएम ने मीटिंग ली तो भागे, देखें मंडोर पकड़े। मंडोर का टाइम था 9:45 पे दिल्ली कैंट, और कोई भी साधन लगा दो, लेकिन मेरा ड्राइवर भी बड़ा एक्सपर्ट था, उसने रॉन्ग साइड लेकर के भौं बजाते बजाते, मैंने कहा तेजाजी महाराज आज ये क्यों। दूसरे दिन हमारी संस्था में एक फंक्शन था, वीर तेजा महिला शिक्षण शोध संस्थान मुंडवा पहुंचना था। मैंने कहा तेजाजी महाराज ये गाड़ी छूट गई तो मैं तो नहीं आ सकता। तो आप देखिएगा क्या करामात हुई। वो जब
कैसे ही करके हम पहुंचे, ट्रेन रवाना होने से तो हमने कहा भाई तू इंजन के पास वाले डिब्बे में घुसा दे मेरे को, तो बाद में एसी फेसी देखते रहेंगे अगले स्टेशन के। आई गॉट दैट ट्रेन, दैट इज मतलब एक छोटा है लेकिन रियलिटी है ये लाइफ की। इसी प्रकार से आज की जो बच्चियों की मैं आपको शिक्षण संस्थान बता रहा हूँ जो करीब 350 बीघा में फैली हुई है, कभी कोई इंसिडेंट नहीं हो रही है, जबकि पीछे कोई दीवार भी नहीं है, लड़कियों का इंस्टीट्यूशन कोई। और जब भंवर सिंह जी, स्वर्गीय भंवर सिंह जी एमपी साहब थे, मंत्री भी रहे, उन्होंने उसकी स्थापना की, विजनरी पर्सन ने। उस समय तो ऐसा जंगल टाइप था जिसमें ये कीड़े सांप बिच्छू ये तो मामूली बात थी। आज तक 2000 से लगा के 2021 तक किसी बच्ची को बिच्छू तक नहीं काटा हो। तो ये उस वीर तेजाजी महाराज की, घोड़ी वाले की कृपा। हम कहते हैं ये घोड़ी वाला रक्षक। तो आस्था रखो, बिलीव इन तेजाजी, बिलीव इन हिज वर्क, उनके विश्वास रखो, उनके कार्यों पे विश्वास करोगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ये मेरा दावा है। मैं आपको कतई जो कह रहा हूं बिल्कुल दिली बात कह रहा हूं। तो ये आपको इसी प्रकार से अभी मंत्री महोदय ने ठीक कहा था, आज की जरूरत है बालिका शिक्षा की। हम सबको बालिका शिक्षा पे जोर देना चाहिए। कारण यह है कि लड़कियां पहले पिछड़ी हुई, और आज चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी हो, सब ने 30% रिजर्वेशन दे रखा बच्चियों को सरकारी नौकरियों में। पायलट से लगा करके, मिलिट्री से लगा करके, पैरामिलिट्री फोर्सेस से लगा के, पुलिस से लगा के, डॉक्टर, इंजीनियर, हाँ, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर द प्राइवेट कंपनी, कौन सी ऐसा सेक्टर है जहां आज लड़कियां काम नहीं कर रही है। और मुझे खुशी बताते हुए जहां जहां भी जिस एयरपोर्ट पे मैं गया हूं, आइदर द सब इंस्पेक्टर और इवन द सिपॉय, कोई न कोई हमारी बच्ची वहां पे, चाहे चेन्नई गए हों, चाहे आपका ये आपका केरला की राजधानी में गए हो, चाहे मुंबई, कहीं जाओ, बेंगलोर, कहीं, चाहे हर जगह हमारे बच्चियां मिल रही थी। तो बड़ा गर्व होता था कि भाई बच्चियां वास्तव में पुलिस में आकर के, कोई एयरपोर्ट सीआईएसएफ में, कोई मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर आकर के इतना अच्छा काम करे। अभी जैसा अभी विसा बता रहे थे आवा, तो ये सारे के सारे, चाहे डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, समाज की देन है ये। और इनको थोड़ा रिजर्वेशन का भी फायदा मिलेगा आगे जाके। प्रशासनिक सेवाओं पहले कम आ रही थी, अब पुलिस सेवा में, प्रशासनिक सेवाओं में, इंजीनियरिंग लाइन में, सब जगह बच्चे। तो हमारे बच्चों को कॉम्पीट करने के लिए तैयार भी करें और उनको संरक्षण प्रदान करें। बच्चे बच्ची में भेद नहीं करें। पहले तो हमारे टाइम में तो वास्तव में माँ काली बहना तो कोई पढ़ाते को नहीं, बैठे मंत्री जी बैठा, मैं भी बैठो, गवाही हमें क्यों नहीं, बट छोरिया ने कट भेजा हॉस्टल को नहीं। और मानव के जाट बोर्डिंग पढ़ी ना, एक एक कमरा में 20-20, 25-25 जन रहे होता तो बच्चों को तो पढ़ा देते थे बच्चियों। लेकिन आज बच्चियों के लिए हम लोगों को व्यवस्था करनी है। अब मैं धन्यवाद दूंगा इस मैडम कुशाल सिंह को। हम दोनों साथ ही थे, मैं 12 कलेक्टर था, वो यहाँ की थी, और ये सारी चर्चा की। एक बार मीटिंग हुई थी तो मैंने उनसे चुटकी ली थी कि मैंने कहा कलेक्टर होकर के, डोंट कॉल द मीटिंग ऑफ द कास्ट पीपल। खाली जाति वालों की कैसे मीटिंग ली? कि अभी शिवचंद जी माथुर आए तो उन्होंने तो कल काइस्तों की ली थी, मैंने ले ली तो कौन सा गुनाह किया? तो शी वाज सो बोल्ड ऑफिसर। मतलब मैं एक आपको उदाहरण बता, लेडी होते हुए शी वाज वेरी बोल्ड। आज मैं उनकी पूरी पूरी प्रशंसा किए वगैरह नहीं। दीज वर द वर्ड्स एग्जैक्ट, इट वाज कन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड कुशाल सिंह जी। आज तो रिटायर्ड हो गए दोनों, इसलिए कह ही सकते हैं ये बातें। तो ये, और उस लेडी ने इस जमीन को अलॉटमेंट में महान योगदान था। शी वाज द यूआईडी चेयरमैन एट दैट टाइम। तो ऐसे काम करो, ढोंगीपना मत करो। काम तो बेटा कम करे, हाको घणो करे। माँ के कई नेता है जगह मतलब काम कम और हैंग दिन ढोल पीटता रहे, मैं आ कर दियो, मैं बा कर दियो, और बाबा है कर दियो, कौन करियो। वो काम है जो तो मत ही बोल जाए ना, अपना आप बोलता है, उसके लिए अपने को ढोंग पीटने की। लेकिन आज की दुनिया, ही इज राइट। पहले कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल, आजकल नेकी कर किस पे? आपके इसमें व्हाट्सएप पे, और कौन सा है आपका फेसबुक पे डाल। तो नेकी कर कुएं में डाल की जगह नेकी कर फेसबुक पे डाल, ताकि लोगों को पता लग जाएगा। वरना तो धनी बन जाए सुबह तो दूजा मैं कॉलेज खुलवाया। अरे बाबा, थाकी पार्टी को राज कोनी थे, कटो कॉलेज खुलवा दी। आ तो ठाकुर पर मालूम कैसे कॉलेज खुलती है। यूं कह देने से थोड़ी कॉलेज खोलने में बहुत टाइम लगता है। तो ये मेरा आपसे आग्रह है, काम करो और उसमें भी काम करके भूल जाओ, और अपना वो काम दिखता है लोगों को।
तो ये भी काम तेजा जी ने तो मेरी समझ अपने जन्म में तो कभी सोचा ही नहीं था कि आज के 1000 वर्ष बाद में गांव गांव में जो हमारे भगवान ने तेजा जी की कृपा से संपन्नता बढ़ी किसानों की, हर 24 मैंने कहा 36 जाति के लोग हर जगह बहुत सुंदर से सुंदर, इतना कंपटीशन हो रहा। अभी एक छोटा सा गांव हसोर के पास में एक ढाणियों में 1 करोड़ से ज्यादा का मंदिर शानदार बनाया है तेजा जी का। मतलब वो बिल्कुल आपका गुजरात के स्वामीनाथन मंदिर के पैटर्न पे ला रहे हैं। तो एक से एक हर गांव में, कोई ऐसा नागौर का तो गांव नहीं होगा जहां पे तेजा जी की घोड़ी और तेजा जी की मूर्ति नहीं हो। तो ये जागरूकता भी है और तेजा जी के लिए हम, तेजा जी हमारे लिए करें, हमें उस मैंने कहा ना, इनके लिए हमें काम करना पड़ेगा। इसलिए आपसे यही आग्रह है कि भाई इसको काम करते रहें, हमें हमेशा काम अच्छा करें। एक है जज्बा रखो, मरे मरे रह नहीं रहे, दान भी देते हो, सब कुछ करते हो। जज्बा केवल मात्र सरपंच बनने में तो बहुत है, 1-1 करोड़ खर्च कर देंगे, 50 लाख खर्च कर देंगे। मैं उनको कहता मिलेगा क्या तुम्हें? क्यों इतना बर्बाद होते? बाकी बाणिया ने पूछा कोई सरपंच को नाम कौन ले, अपना ना धकला ने कोई वार्ड मेंबर को भी आएगो ना कि बनू है सब, क्योंकि मान्यता जमीन बेच ठाणे करनी है। मेरा ये है राजनीति के अलावा भी बहुत काम है, बहुत प्रोफेशन है। पहले हम कहते थे कि ये मैसी ट्रैक्टर जो है नागौर में खूब हर गांव में जो काश्तकार थोड़ा संपन्न होता था मैसी ट्रैक्टर खरीदता। अब की हमने कहा उनको अभी मैसी को तो लार छोड़ो, यूपीएससी और आरपीएससी के लारे छोड़ा न लगा दो, जो को कटे कि बन जा मतलब। हाँ, ये मैसी वैसी तो चला लिया, अब छोड़ा न तैयार करो जो आरपीएससी और यूपीएससी के लारे पड़ जाओ तो कटी बने। एक लड़का यदि आईएएस बनता है तो 35 साल तक आपको सेवा देता है। हमारे में तो क्या है 5 साल तो आवा जाना जोश मेरे में मारा फला खूब पैरा थे अगला, पर 5 साल बाद मार दे के मान टिकट कौन मिले या कोई हार गया तो भाई महंगाई था 5 साल वाली है कराए उत्तर भी का मारी करी। इसलिए ये यूपीएससी से जो सेलेक्ट होती आता है बच्चा वो आपको 35 ईयर्स तक कंटिन्यूस करता है। जो चीफ इंजीनियर तक पहुंच रहा है या जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में ज्यादा यूपीएससी में सब आ गई, आईएएस एवरीथिंग इज इन दैट। तो वो चीज काम वही आगे जाके आपको लंबे समय तक पे करेगी। ये पॉलिटिशियन में भी या पॉलिटिक्स में भी हमारे आदमी होना जरूरी, क्योंकि आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी चाहिए। वरना काले चीफ साहब कटे बैठा था 3 साल तो है सही है नहीं आले दाढ़ी बनावा बेटा बेटा। वो भी कई पोस्ट है राजस्थान सरकार के पास में, भारत सरकार के पास। तो अच्छे आदमी होते हुए भी, ऑनेस्ट होते भी कई बार फालतू की फद्दू-फंदी में बैठ जाना पड़ता है। उसके लिए फिर पॉलिटिशियन आपके भाई बंद होने चाहिए जो आके आपको प्रोटेक्ट करे, आपको वहां तक पहुंचाने में भी मदद करे, वरना प्रमोशन में रोक देगा। तो ये कई दिक्कतें आती, तो दोनों का एक जोड़ा है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज, इंजीनियरिंग सब बैठे हैं यहाँ पे, और इधर ये नेता नगरी वाले भी हैं। वीसी साहब को छोड़ दो, बाकी तो हम सारे एक ही कैटेगरी में। तो मेरा ये था कि सब प्रकार के सामंजस्य जरूरी है। सब जगह बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को आगे बढ़ाओ, बच्चों को आगे बढ़ाओ, और ये हिच मत करो। यदि विदेश में भी किसी बच्ची का नंबर आ, लेटर को सी इज 18 ईयर, 18-20 साल के बाद में बच्ची अपने आप अपना भविष्य जानती है। हमें ज्यादा शंका, ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं। बच्चे बोल्ड होते हैं और वो अपना खुद अपनी जिंदगी को संवारना भी जानते हैं, तो हमें ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं है। हाड़ौती वालों को स्पेशली कहना, जमीन बहुत अच्छी है। हाँ, आपके ये जो सोयाबीन तो जबरदस्त होती है, 12 की साइड में भी जाओगे तो अच्छा अनाज हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक टावरा में पढ़ाने वाला में जोड़ दो। ये हॉस्टल खोला इसलिए है कि इसका फायदा हाड़ौती के बच्चों ने नहीं उठाया, इसका फायदा उठाया नागौर की बच्चियों ने, इसका फायदा उठाया बाड़मेर की, जोधपुर की, जो यहाँ कोचिंग करके सारी डॉक्टर बन गई है, इंजीनियर बन गई है, आईआईटी में चली गई है। लेकिन हाड़ौती वाला हाल तक कंजूसाई कर दिया, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आपने हॉस्टल है तो कहीं पढ़ा लेना, ऐसा मत करो मेरे भाई। हाड़ौती को मैं क्योंकि यहाँ रहा हुआ हूँ और यहाँ पे बहुत आवश्यकता है एजुकेशन की। जैसे जयपुर वालों को लगता ना, जयपुर का नाम सुनते ऐसा लगता है जयपुर तो बहुत एडवांस होना चाहिए। जयपुर का किसान सबसे पीछे, जमीनें तो बेच दी, सोसाइटी वालों ने मजे ले रहे हैं, और वो दूध बेच के अभी भी राजी मोटरसाइकिल ला रहे दिया हाल है, क्योंकि जमीन बेची तो बेटा बोलेरो और स्कॉर्पियो और गाड़ियां में गालिया दूध का और बेचा हुआ। अरे मैंने कहा अबे तो पढ़ा लिया, अब तो कर्म फोड़ो, इनको पढ़ाओ, बेचारों को कोई कहीं बनेगा तो नहीं।
तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, जैसा आपने बताया, एजुकेशन पे पूरा जोर दो, हाड़ोती वाला। और सबसे लास्ट में, ये समय दोबारा नहीं है, समय आया है, उस समय का सदुपयोग कर लो, यही, क्योंकि ये समय जिंदगी का कभी बार बार नहीं मिलेगा। और विवेकानंद जी ने ठीक कहा था, कई बार हमें तेजा जी के सत्य वचनों के लिए सच्चाई पे चलते हुए बहुत अवरुद्ध, बहुत कठिनाइयां भी झेलनी पड़ेगी, लेकिन उनके दिए हुए आदर्शों पे चलना। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, मरी हुई मछली नदी की धारा के अनुरूप चलती है, धारा के साथ बहती है, लेकिन जिंदा मछली धारा के विपरीत चलती है। तो आप तो जिंदा दिल हैं और तेजा जी के वंशज हैं, इसलिए अपने को बिल्कुल सत्य पे, खरी बात पे हमेशा आगे रहना चाहिए। आगे रहते ही हैं। वो कहते हैं ना कि कहावत ही अपने लिए तो कि हनुमान जी का अवतार हो, कौन राम कौन सीता जी अपने तो जार तो हनुमान जी बने, भगवान पहली कूदे अगले लड़ाई के मान जाए। तो ऐसा नहीं है, वास्तव में हम भगवान के तेजा जी के वंशज और अच्छे कार्यों के लिए आगे आना चाहिए, आने भी चाहिए। सारे के सारे किसान, मेरा कोई किस पर्टिकुलर जाति से कोई लेना देना नहीं, आपसे भी एक ही आग्रह है। आजकल जो पूरा देख रहे हो कि समाज में आइसोलेशन वाली कई जगह चल रही है, बिकॉज ऑफ आवर बिहेवियर भी। हम बहुत अच्छा बिहेवियर रखते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं पसंद आ रहा है। तो मेरा आपसे आग्रह है, ऑलवेज कीप द गुड रिलेशन विद द नेबर्स, गुड रिलेशन विद द अदर पीपल्स। दूसरी जाति 36 कौम से बहुत अच्छे संपर्क संबंध रखो और आगे बढ़ो। जब सब देश आगे बढ़ता है तो हम अपना आप आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारा राज्य उन्नति करेगा, हमारी भी उन्नति होगी। इसलिए सबके साथ चलो, सबका साथ सबका विकास वाला फॉर्मूले में चलते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोले तेजा जी महाराज की। थैंक यू सर।